आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे नेपाल प्रीमियर लीग की अगर खास तौर पे देखें तो आज जो मुकाबला था प्लेऑफ्स मुकाबले, जहां पे नॉकआउट मुकाबले, एक एलिमिनेटर मुकाबला था, दूसरा क्वालिफायर वन मुकाबला था और वहां पे जबरदस्त दोनों ही मुकाबले रहे। आज हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले जो कि एक बहुत ही जबरदस्त लगा। नॉकआउट के हिसाब से एक अच्छा खासा पिच था जहां पे रन्स भी लगे, वहां पे विकेट्स भी चटकाने का मौका मिल रहा है। और नेपाल प्रीमियर लीग की एक खास बात यह है कि हर मैचेस में खास तौर पे देखें कि बल्लेबाजों को भी रन्स मिल रहे हैं। अगर आप टीके के लिए कुछ थोड़ा बहुत ट्रिकी कंडीशंस, ट्रिकी से पिच जहाँ पे होता है वहाँ पे स्पिनर्सों को भले ही मदद मिलता है, लेकिन टिकने के बाद अच्छी खासी रन्स भी उस पिच से निकाला जा सकता है। तो अच्छी खासी यह टूर्नामेंट घटा है। लेकिन जो शुरुआत आज रहा चितवन राइनोस और करनाल यक्स के बीच, पहला मुकाबला एलिमिनेटर था और दूसरा मुकाबला क्वालिफायर वन था, जहां पे पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला करनाल यक्स को। और जहां पे शुरुआत की बात करें, पांचवें ओवर तक अच्छी खासी ठीक ठाक शुरुआत कहीं ना कहीं कर्नाली यक्स ने किया, लेकिन जब बल्लेबाज खासतौर पे जय किशन कोलसावाला की आज कहीं ना कहीं नेपाल प्रीमियर लीग का पहला मैच था, नॉकआउट मैच, और आज उनका कहीं ना कहीं यही मौका पूरी तरीके से भुना गए और पूरी तरीके से दबाव में दिखे गेंदबाज चितवन राइनोस के। सुहेल तनवीर हालांकि देखे तो 2 विकेट्स भले ही चटकाए हो, 4 ओवर में 24 रन देकर, बाकी गेंदबाज पूरी तरीके से दबाव में थे। रिजन ढाकल के ओवर्स में भी अच्छी खासी रन गति में बढ़ावट दिखा और वहां पे खास तौर पे रवि बोपारा ने भी बीच में 2 ओवर्स किए थे, 8 रन 1 विकेट, बीच में अच्छी खासी स्पेल किए थे, लेकिन आखिरी के ओवर्स में और जो बीच के ओवर्स में अच्छी खासी रन्स बटोरे, क्योंकि 3 बल्लेबाज जो चले, आज चार्डविक वेल्टन को कहीं ना कहीं लोअर मिडिल ऑर्डर में डाला गया और वहां पे कहीं ना कहीं उनका बल्ला चला। क्योंकि पहले तो बात करें तो जीशान विलियम बसिस्टो और जयकिशन कोलसावाला के बीच जो पार्टनरशिप हुआ, कल लगभग 60 रन की पार्टनरशिप, और वही पार्टनरशिप्स कहीं ना कहीं नींव रख दिया था बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होने के लिए, जहां पे 39 गेंदों में 53 रन की पारी खेली कोलसावाला ने, एक जबरदस्त पारी। और क्योंकि ये युवा खिलाड़ी नहीं है, तजुर्बेकार खिलाड़ी है, लेकिन ये पहला एनपीएल खेल रहे थे, जहां पे 2 जबरदस्त छक्के और अच्छे खासे शॉट्स दिखे। फिर विलियम बोसिस्टो की जबरदस्त शॉट्स, बीच में अच्छे खासे पार्टनरशिप्स, चैडविक वॉल्टन के साथ मिलकर 70 रन के करीब पार्टनरशिप, और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच बनाकर गया कर्नाली यक्स के लिए। क्योंकि विलियम बोसिस्टो ने भी 52 रन की पारी के लिए 39 गेंदों में 2 अर्धशतक की पारी, अगर ऐसे टी20 इनिंग्स में आते अपने टीम से जहां पे तेजी से रन बटोर सकते, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता है। और आखिर में जो केमियो पारी खेला चैडविक वॉल्टन ने, 46 रन 23 गेंदों में 3 छक्के 4 चौकों की मदद से, जो चाहिए था आज पारी वही पारी खेल के दी है चैडविक वेल्टन। इस टूर्नामेंट में बल्ला चला नहीं, लेकिन आखिर में प्लेऑफ में जाकर बल्ला चला और अहम सिचुएशन में, अहम पारी में अहम योगदान किया। तो इससे बड़ी बात क्या सकते, 175 रन बना 6 विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाज पूरी तरीके से सभी गेंदबाज महंगे रहे, लेकिन अमर रौतेला ने बीच में आकर थोड़ी बहुत किफायती स्पेल करके गए। बीच में कुछ स्पेल्स, कुछ ओवर्स अच्छी खासी घटे थे, लेकिन कुछ कुछ ओवर्स बड़े बड़े पढ़ना पढ़ना 11-12 रन के ओवर्स आ रहे थे, जहां पे वहां से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मोमेंटम को लेकर गए। और कर्नाली यक्स की गेंदबाजी भी, हालांकि 176 रन का लक्ष्य था और जो शुरुआत था चितवन राइनोस का, कुछ खास शुरुआत नहीं, वहां पे रन बॉल के साथ चल रहे थे, उतना खास देखा तो तेजी से रन बटोरने की तरफ देखे नहीं। हालांकि लक बैंकनस्टेन ने कोशिश की थी, लेकिन जिसान मकसूद ने जो आकर अच्छी खासी स्पेल डाले, जो 3 विकेट चटकाए, जो जबरदस्त 3 विकेट, बल्ले से योगदान भले ही ना दिया हो, लेकिन गेंदबाजी से पूरी तरीके से योगदान दिया। 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट। नंदन यादव, सोमपल कमी की जबरदस्त डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी दिखा और अच्छा खासा, हालांकि बल्लेबाजी तो चल रहा था। बोपारा और वहां पे कुशल मल्ला की जो पार्टनरशिप हुई अच्छी खासी दिख रहा था। 15वें ओवर तक ठीक ठाक दिख रहा था। अच्छा, 5 ओवर में करीबन 60-65 रन चाहिए था, वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम कर्नाली यक्स के गेंदबाजों ने ढूंढा। वहां पे रवि बोपारा का विकेट, संतोष कर्की का विकेट और कुशल मल्ला का विकेट जो विपिन शर्मा ने चटके, वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था मैच का। और उसके बाद रवि बोपारा ने अर्शदीप की पारी के लिए 4 छक्के 3 चौके लगा, 34 गेंदों में 53 रन की शानदार पारी, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए, और जिसके कारण बाकी के बल्लेबाज खड़े नहीं उतर पाए, और जिसके कारण गुच्चों में विकेट्स गिर रहे थे आखिर में जाकर 15वें ओवर के बाद, और वहां से बस वापसी करने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। और रवि बोपारा का जब विकेट गया, नंदन यादव ने चटकाया, गुलशन जाके जबरदस्त कैच, और वही लगभग पूरी तरीके से सुनिश्चित कर चुके थे कर्नाली यक्स
क्वालिफायर 2 में पहुंचने के लिए, और वही हुआ। 154 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे और 21 रन की एक जबरदस्त जीत कर्नाली यक्स की। जो चाहिए था आज वही कारनामा बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने पूरी तरीके से थाकर अंदाज से आज ये प्रदर्शन करके दिखाया। आज कर्नाली यक्स जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे, जबरदस्त इंटेंट दिख रहा था, उनका माइंडसेट ही अलग दिख रहा था आज के मैच में। और चितवन राइनोस से कहीं ना कहीं हार का सामना और इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। और सोमपल कामी की कप्तान अच्छी खासी कप्तानी की और गेंदबाजी में भी अच्छी खासी जबरदस्त स्पेल की, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं आखिर में रोक पाए। और बोपारा का विकेट कहीं ना कहीं आखिर में जाकर नंदन यादव ने जो विकेट चटकाया वो बहुत महत्वपूर्ण वो विकेट था। लेकिन वहां पे क्वालिफायर 2 में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो दूसरा मुकाबला था क्वालिफायर 1, टॉप ऑफ द टेबल के दो टीम्स, जबरदस्त टीम जनकपुर बोल्ट्स और सुदूर पश्चिम रॉयल्स, इनके बीच शानदार घमासान हुआ। जहां पे खास तौर पे देखें तो जनकपुर बोल्ट्स ने पहले बल्लेबाजी किया और वहां कहीं ना कहीं डगमगा गए थे जनकपुर बोल्ट्स, क्योंकि अनिल शाह नहीं थे कप्तान, आसिफ शेख कर रहे थे कप्तानी। तो वहां पे अगर देखें तो मिलांता को जब शुरुआती क्षण में आप विकेट चटकाते हैं, लहरों मिलांता कुछ शॉट्स लगाए थे, दीपेंद्र सिंह एरी ने एक ओवर किया था, पावर प्ले में आते ही विकेट से एलबीडब्ल्यू के शिकार हुए। फिर वहां पे देखें तो आसिफ शेख को भी ज़ेब ने विकेट चटकाया, बोल्ड किया, और वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहां पे बैकफुट में दिखे, एक रनआउट भी हुआ था। वहां पे हर्ष ठाकर का विकेट गया, निको यादव का विकेट गया, सिर्फ एक ही बल्लेबाज जो टीके जेम्स नीशम ने आकर जो आखिर में बल्लेबाजी किया, जो 23 गेंदों में 45 रन का योगदान था, 3 छक्के 3 चौकों की मदद से। ऐसा लग रहा था कि अगर यह पारी नहीं आता तो जनकपुर बोल्ट्स बहुत ही कम स्कोर बना पाती, क्योंकि उसके बावजूद भी 139 रन बोर्ड पे लगा पाई 9 विकेट के नुकसान पे। और जेमी नेशम की शानदार वो पारी कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से पता चला जनकपुर बोल्ट जैसे टीम है वहां पे जो शुरुआत में जो प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर में आते आते वो प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, जिसके कारण जिमी नेशम पिछले कुछ मैचेस में अच्छी खासी योगदान दे रहे हैं, अच्छी खासी मैचेस को निकाल कर ले जाने का वो सिचुएशन लाकर खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आखिर में जाकर जिमी नेशम अकेले कुछ नहीं कर सकते, बाकी बल्लेबाजों को भी योगदान देना पड़ता है। और आखिर में आकर जो थोड़ा बहुत रन बटोरे, आखिरी 5 ओवर में करीबन 40 रन के करीब जोड़े, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन बोर्ड पे लगा गए, जिसके कारण आप थोड़ा बहुत लड़ाई कर सकते थे। क्योंकि गेंदबाजी दीपेंद्र सिंह एरी फिर से कप्तानी पारी, क्या जबरदस्त रन आउट, क्या जबरदस्त कैचेस, क्या जबरदस्त फील्डिंग और क्या जबरदस्त गेंदबाजी। बल्लेबाजी में तो कुछ बोला ना ही जाए तो इससे ही, क्योंकि जबरदस्त उन द ऑलराउंड परफॉर्मेंस है दीपेंद्र सिंह एरी। कप्तानी भी जबरदस्त, 3 विकेट्स आज के मैच में चटकाया, जो कप्तान से चाहिए तो वही करके दिखाया आज इस मुकाबले में। फिर 2 विकेट सेव जैब की शानदार किफायती स्पेल, हरमित सिंह से शुरुआत की, हरमित सिंह भले ही विकेट सा चटकाया लेकिन दबाव में रखा, पूरी तरीके से प्रेशर में रखा, दूसरे एंड से रन्स बटोरने नहीं दिया, जिसके कारण और भी ज्यादा प्रेशर में आया जनकपुर बोल्ट्स के बल्लेबाज। और वहां पे निशिम की उस पारी के अलावा बाकी कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाए। और वही बहुत गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, करीबन 7-8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, आखिर में अच्छी खासी कुछ गेंदबाजों ने किया, वहां पे कुछ रन्स भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा। 140 रन के लक्ष्य में जो बल्लेबाजी का मुजाहरा सुदूर पश्चिम ने दिखाया, जो कर्नाली यक्स पहले मुकाबले में करके दिखाया था, सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने दूसरे मुकाबले में करके दिखाया। और पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि जनकपुर बोल्ट्स इस मैच में है ही नहीं। आसिफ शेख की कप्तानी थोड़ी बहुत वहां पे सवाल रहेंगे। ललित राजवंशी के ऊपर आज थोड़ी बहुत निगाह थी, वो कुछ खास नहीं कर पाए, भले ही एक विकेट चटकाया, लेकिन शुरुआती क्षण में वो रन्स उनके भी गेंद से निकाल वहां पे रन्स बटोरे गए। किशोर महातो हालांकि एक विकेट चटका, किशोर महातो एक पॉजिटिव दिख सकता है जनकपुर बोल्ट्स के लिए क्वालिफायर 2 में जाते हुए, जहां पे 4 ओवर में 16 रन देकर अच्छा खासा स्पेल करके एक विकेट चटकाया, लेकिन तब तक मैच कहीं ना कहीं खत्म सा कर दिया था सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने। जो शुरुआत सलामी बल्लेबाजों ने किया, वहां पे 56 रन की शुरुआत ज़ेब की जबरदस्त 32 रन की पारी, हालांकि महातो ने चलता किया, शॉट मारते ही उनका विकेट्स गए, 2 छक्के जबरदस्त लगाए। फिर विनोद भंडारी की जबरदस्त वो जो तजुर्बा वो आज काम आया क्वालिफायर 1 में, जो इस टूर्नामेंट में कुछ छोटे मोटे रन किए थे, लेकिन आज इस मुकाबले में पहला अर्शदीप पारी एनपीएल का उनके करियर का 58 रन बनाए, नाबाद रहे 55 गेंदों में, लेकिन पहला जो 30-35 रन था जबरदस्त तेजी से रन्स बटोरे थे, अच्छी खासी छक्के भी लगाए थे, स्पिनर्सों को डाउन द ग्राउंड भी शॉट्स लगा रहे थे। बाद में ब्रेंडन मैकमुलन ने आकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पारी को संभाला, जो 25 रन की पारी खेले, वहां पे आकर वही चाहिए था कि तेजी से रन बटोर सके, वहां पे वो एक अर्शदीप के पार्टनरशिप और वहां पे ही मैच निकल गया। बाद में दीपेंद्र सिंह एरी की जबरदस्त चौके लगाकर मैच को जिताया और 20 रन की पारी के लिए 16 गेंदों में नाबाद रहे, एक छक्के इस इनिंग्स में भी लगाए,
विकेट्स भी 3 विकेट चटकाए, तो दीपेंद्र सिंह एरी फील्डिंग भी रन आउट से, तो अच्छा खासा कप्तान, क्या कप्तान पहला अपना टाइटल जीत पाएंगे, क्योंकि फाइनल में प्रवेश कर चुके 141 पे 2, 8 विकेट की जबरदस्त जीत, 9 गेंद शेष रहते मुकाबले को खत्म किया। और बाकी गेंदबाज हर्ष ठाकुर, जिम निशम, मोहम्मद मोहसिन भी पूरी तरीके से महंगे रहे, तो कुछ खास आज जो गेंदबाज क्लिक नहीं हुए जनकपुर बुल्स के लिए, वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कल का मुकाबला जो है कर्नाली यक्स के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगा, और वहां पे कहीं ना कहीं टक्कर, क्योंकि वहां पे अगर हार जाते हैं तो जो भी हारेगा वो बाहर जाएगा, और जो जीतेगा फाइनल में सुदूर पश्चिम रॉयल्स से पहला एनपीएल नेपाल प्रीमियर लीग का पहला सीजन का इनॉग्रेबल सीजन में पहली बार फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। अभी 21 तारीख को किसके साथ भिड़ेंगे ये कल पता चलेगा। और जबरदस्त जीत सुदूर पश्चिम रॉयल्स की, काबिल तारीफ है ये प्रदर्शन जो दिखा, जबरदस्त उम्दा प्रदर्शन, ये फाइनल डिजर्व करती है टीम। और जनकपुर बोल्ट्स के पास मौका है, लेकिन कर्नाली यक्स अगर ऐसे ही प्रदर्शन करे अगला मुकाबला भी, तो कर्नाली यक्स को भी आप खासतौर पर देखें तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अभी के लिए इतना है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।